क्या हम बताएं कि हमारे बच्चे की क्या दशा की है। हम लोग समझ लो जीने काबिल नहीं है, गरीब औरत, बिटिया पागल, वो एक सिर्फ लड़का अकेले मजदूरी करने वाला था। अरे पुतऊ अरे मोरे कर जाऊ कैसे मई बधावा मई कार रे रमावा। देखे थे बेहोश हो गए थे सर, काफी क्षमता नहीं थी हमारे अंदर। उसको बुलाकर फोन करके पीछे से चरपाइसे से लड़ा के न्याय मिलेगा। अरे आपको न्याय मिलेगा, हम आपके लड़के हैं, न्याय मिलेगा। आप शांत रहिए। और देखिएगा पूरा परिवार आज जो है इस दर्द में जो है बुरा हाल है। हम तो ऑर्डर पे थे, 3 बजे रात आए हम। हमारा बच्चा जो है एकदम बेकार है। पूरा मार दिए थे। समझ सकते हैं कि हमारी कौन मदद करेगा। प्रशासन नहीं मदद कर रहा तो कौन है, मदद करेगा हम लोग, हम हमारी गरीबों का। देखने को मिलता है तो एक बार जो है दिल दहल जाता है कि वास्तव में क्या ऐसी घटनाएं निरंतर देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार से मैं नवाबगंज थाने स्थित मोहरब गांव में मौजूद हूँ और मेरे बीच में जो फ्रेम में आप देख रहे हैं भीम सरोज जी जो मौजूद हैं और मोनू जी के पिता हैं और इस समय ये बेसहाय हो चुके हैं। और मैं बताऊं तो इनके परिवार का आर्थिक स्थिति वही मोनू जो है पूरा पोषण करते थे और आज मोनू जी के ना रहने पर पिता आज अकेला महसूस कर रहा है। और ये देखिएगा भीम सरोज जी, आप रोइए नहीं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपके बेटे के साथ ऐसा अन्याय हुआ, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हमारे साथ जो बेटे के साथ अन्याय हुआ, हम चाहते हैं कि उस अपराधी को भी सजा मिलना चाहिए। और ये मेरा लड़का यही सहारा था मेरा, गरीब परिवार है, ये देख रहे हैं मेरी हालात, यही अपना खर्च चला रहा था। अब सरकार से चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति तो बहुत ख़राब है, कुछ अगर मदद मिल जाए तो क्या भीम सरोज जी क्या इसके पहले कुछ क्योंकि अचानक ऐसा कोई घटना होता नहीं है, इसके पहले कुछ ऐसा रंजिश था, इसके पहले कुछ ऐसा दुश्मनी था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, रंजिश नहीं था। बस सिर्फ ये दो मतलब ये बारात गए थे, बारात में मतलब वो इसका वहाँ कुछ मतलब किसी दूसरे ने शीशा तोड़ा, जो साइड का शीशा तोड़ना, तो शक हुआ कि इन लोगों ने मतलब तोड़ा। तो वो अपराधी आए इनके घर, मतलब अभिषेक और मतलब उनके जो इनके दो साथ में थे, वहाँ मतलब उनकी माताजी निकली कि ठीक है भैया, अगर वो लोग तोड़े हैं या नहीं तोड़े हैं आपका शीशा, हम इसका भुगतान करेंगे। जी। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको सुबह मतलब आपका शीशा वीशा हम लगवा देंगे, भुगतान पूरा कर देंगे, लड़ाई मत करिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो उनके मन में तो घाट था, उनको मारने की मतलब वो थी। फिर वो क्या कि स्कॉर्पियो ले जा करके एक मतलब यानापुर वाली रोड पर थोड़ा बाएं साइड में जो मतलब वो अभी मकान नहीं बना है, उसके अंदर गाड़ी मतलब छुपा दिया। छुपाने के बाद ये लोग मतलब वो फल फूल का काम करते हैं, तो वो बोले कि भाई चलो वहाँ फल मतलब बागरा में इनकी गाड़ी खड़ी थी कि चलो गाड़ी लेकर के मतलब वो गाड़ी लेके आना है। तो अभी लोग तो भाई की बात हो गई है कि मतलब समझौता हो गया है, शीशा आपका टूटा है या मतलब हम उसको देंगे। फिर ये लोग अपना बेशक उससे चल दिए। ये लोग छुप पर वहीं खड़े थे। जब इनकी बाइक आगे निकली, रेलवे लाइन जैसे मतलब क्रॉस किया, ये लोग ने पीछा किया और इतनी स्पीड से इन बाइक में धक्का मारा कि तीनों लड़के गिर के कहीं, तीनों लड़का इधर से उधर चिटिक गए। फिर उसके बाद उतर करके जब ये दोनों मतलब तीनों लड़के पड़े थे, फिर उतर करके मेरे लड़के मोनू को आप देख सकते हैं स्थिति उसकी से जो है मारे हैं। अब भीम जी कैसे, अब बेटा आपका चला गया, कैसे आर्थिक स्थिति मदद चाहते हैं, अकेले आप हो गए हैं? जी, मैं तो बेसहारा हो गया, मेरा लड़का वही सहारा था। रो रो कर जो है बुरा हाल। रो रो कर देख रहे हैं, मैं क्या करूँ, रो कर भी नहीं पूरा कर पाऊँगा साहब। अब मैं सरकार से ये कुछ हमारी आर्थिक स्थिति को सहायक करे और हमारे बेटे के साथ जो अन्यायी अपराधियों को सजा मिलना चाहिए। वही जो है विवाह में गए, वही विवाह में गए थे, वही जड़ बन गया। बस वही विवाह में गए थे, थोड़ी सी बातचीत, जड़ यही है कि शीशा किसी दूसरे ने तोड़ा, साइड का शीशा। शक हुआ इन लोगों पर। फिर भी उनकी माताजी बोली कि आए, उनके घर में गाली गलौज किए वो अपराधी। जब गाली गलौज किए तो उनके माता पिता निकले कि भाई आप गाली गलौज मत करिए, हम शीशा का दाम हम दे देंगे। अच्छा। बोले ठीक है। फिर लेकिन इन लोगों के मन में घात है, उनको मारने की मतलब वो थी। और गाड़ी छुपा कर खड़ी की लोग, जब बाइक से मतलब अपने वहाँ वो
फल का स्टॉल में हम लोग काम करते हैं। तो वहाँ जब जाने लगे भाई कि अब समझौता हो ही गया है, कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, तो ये लोग गाड़ी छुपा कर रखे थे। जब ये लोगों ने लाइन क्रॉस किया फिर ये लोग इतना स्पीड से गाड़ी ले गए और मारे धक्का मारने हुआ तो तीनों लड़के यानी गिर गए। बहुत बड़ा कोई रंजिश भी नहीं था, छोटी नहीं एक था, छोटी सी बात में। एक कितने बेटे थे आपके? मेरे 3 बेटा हैं अच्छा, जी, सब छोटे हैं। ये एक लड़का बड़ा था मेरा सहारा गरीब का। एक बेटा था जो भीम सरोज जी और उनके परिवार का जो है सहारा था, लेकिन आज जो है भीम सरोज जी जो है अकेले हैं और ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति मदद मुहैया कराई जाए। करेंगे। क्या नाम होगा भैया आपका? हेमराज। क्या नाम है? हेमराज। हेमराज भैया, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से निरंतर ऐसी घटनाएं घट रही हैं? अन्याय हुआ है। हाँ, हमारा भी नाती लगता है, लगा हम लोग बोलने की स्थिति नहीं है। गांव के ही हैं, गाँव के हैं, लेकिन लड़का बढ़ जाता है। सभी उसके लिए रो रहे हैं। क्या मतलब? इसका तो नहीं बता सकते, लेकिन यह है कि लड़का सही था, सब कुछ सही था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे इन्होंने लड़के के साथ कांड कर दिया, ये चीज़ गलत हो गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो नहीं करना चाहिए। अरे मान लो तो उसे गलती शीशे टूट रहा तो सारे शीशा का पैसा ले लेते। हाँ। जो देने वाली थी उसको शीशा ले लेते आप। मान लीजिए नहीं लोगों ने तोड़ दिया था तो टूट गया तो शीशा ले लेते आप। शीशा कितने का था? और विशेष हमको जानकारी भी नहीं है। समस्या है कि अन्याय हुआ है, ये जान लीजिए। क्या सजा की मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से? क्या हमारे लड़के के साथ अन्याय हुआ, हम सजा की मांग नहीं करें? सुबह से अभी तक हम लोग सबसे यही तो हैं। सुबह से पूरा परिवार जो है रो रहा है। सब तो रो रहे हैं, पूरा गांव रो रहा है, जात पर जात रो रहा है सब। उसका स्वभाव ही दूसरे था। गांव का जो है लाडला लड़का था। हाँ, सबका प्रिय लड़का रहनु, ऐसी बात नहीं थी। अब हम लोग बुजुर्ग आदमी हैं तो नहीं जानते हैं। और वो जो है लड़का सही था, सभ्य था, सब कुछ था, पढ़ा लिखा था, तैयारी कर रहा था, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था वो लड़का। उनके पिताजी हैं, कहे चाचा जो ना तो लड़के के पास भेज दे, जो ना हम कह भेज दे बेटा, वहीं पढ़ाई लिखा जो ना है वही अपन सबको कह देगा। कहें चाचा कुछ पैसा की व्यवस्था, बिना पैसा का आजकल नौकरी नहीं लागे बेटा, हम कहे पहले पढ़ाओ, काला पकड़ नौकरी छीन लेगा वो लड़का, और वैसे घूस न लगेगा। पूरे लड़का खड़ा है और जो है मजदूरी करके अपने परिवार का जो भी जो है पालन पोषण करते हाँ हैं। हाँ, अरे भाई ले हम लोग गरीब आदमी, लेबर आदमी हैं। अच्छा भैया, एक सवाल उठता है, जब बॉडी आई, बॉडी आने के बाद कोई प्रशासन नहीं दिखा मौके पर, क्या इसीलिए कि जो गरीब हैं, गरीब के साथ जो है प्रशासन नहीं है? अब एक तो शासन प्रशासन का हम लोग न बता सारी। कोई बोलिए। अब फोर्स आई थी, लेकिन वो जो 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 मदद करने वाली होती है टीम, वो लोगों नहीं आए हैं अभी तक, कोई नहीं आया है। कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। बाल बच्चे भूखन मर रहे हैं। देखो सुबह क्या भैया? बाल बच्चे सुबह से भूखन मर रहे हैं, उसका कोई देखभाल करने वाला आया नहीं। पुलिस किस लिए बनी है? मदद के लिए मांगी है ना। मुझे पुलिस वाले तो मदद कर नहीं रहा, क्यों कर नहीं रहा? गरीब आदमी को ऐसे पूछताछ नहीं करेगा। बच्चे भूखे मर रहे हैं सुबह से, कोई देखभाल कर नहीं रहा, पुलिस इधर उधर भाग रही है। अब इसकी मदद करना है। अच्छा, ये सबसे छोटा सबसे छोटा लड़का है ये। सबसे छोटा लड़का। और इसी प्रकार से ये देखिएगा जो है, मैं परिवार के बीच में मौजूद हूँ, के भाई हैं। हाँ। क्या भैया इसके पहले कुछ आपको कुछ हिंट मिला था ऐसे? नहीं का कुछ भी नहीं ऐसे मिला। हाँ। इसको मतलब कि फोन करके मतलब ये कांच वोच के वगैरह के वो था लफड़ा थोड़ा, इसको मतलब दूसर कोई थोड़ा था, इनके ऊपर मतलब शक कर रहे थे ये लोग। तो बोले हाँ चलो अगर हमसे भी होगा तो हम तुमको दाम देंगे इसका। तो कहें चलो ठीक है। तो उसके बाद वो जगह गए, उस गाड़ी वहाँ पर लुकवा के मतलब ये लोग फिर कहें चलो आओ चलते हैं हम लोग ऑर्डर में मतलब। तो वो ये गए, वो इसके पीछे से गाड़ी से गए, धक्का मतलब मारे पीछे से टक्कर जो मिला उस दौरान वो हाँ उससे मार मतलब दीवार के बगल मतलब अकेले में काफी दूर कर दिए थे मार के। और ये अकेले पड़ गए। हाँ। और पीछे से जो है कार से जो है टक्कर मार दिए थे।
ये देखिएगा जो है मोनू जी के जो है ये बीच वाले भाई हैं जो अभी ये अपने भाई के लिए रो रहे हैं और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा लोगों का जो है हुजूम है और सब गांव वाले उनके आस में ये जुटे हुए हैं कि जो है। क्या भैया आपका क्या नाम होगा? जगदीश प्रसाद। जगदीश भैया, कैसे देख रहे हैं आपके बीच में मोनू अब हमारे और आपके बीच में नहीं है? अब ये तो बड़ी दुखद घटना है। मोनू हम लोगों का शिष्य भी था, मैं पेशे से अध्यापक हूँ। अच्छा। और ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो है मोनू जी के जो है यहाँ देखिए उनके गुरु जी जो मिल चुके हैं। अब इनसे अच्छा कौन बताएगा कि मोनू जी का व्यवहार कैसा था? नहीं, वो उत्तम चरित्र का था बच्चा और सिविल परीक्षा और आपके आंखों में खुद जो है आंसू दिखाई दे रहा है। वो सिविल परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था और खुद मेहनत करके, आप यही समझ लीजिए। अच्छा, वो इतना जुनूनी लड़का था कि सिविल परीक्षा की तैयारी करता था? सिविल परीक्षा की, और वही घर का अकेले करता धरता भी था। अच्छा। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी और उतनी मेहनत से आपको पता ही होगा कि रात में भी स्टॉल की दुकान पर काम करने वो रात में भी जो है मजदूरी सुबह करते थे और कभी कभी आर्थिक स्थिति ना होने के कारण और घर पर रह करके अपनी वो पूरी तैयारी करता था और पढ़ने में अच्छा था। तो गुरुजी ये कैसे देख रहे हैं, कब तक ऐसे जो है अपराध होते रहेंगे? अब अभी तो प्रशासन ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और कुछ। और प्रशासन को ये सुनने में आ रहा है कि FIR हो गया है और उसमें जो है आरोपी जो है कुछ पकड़े भी जा चुके हैं। और अब आपसे भी ये निवेदन है कि आप इस संदेश को प्रशासन तक पहुंचाइए। जब तक प्रशासन आएगा नहीं, ये सबसे बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप ये कहना है कि जो है जब तक प्रशासन तक हमारे लोगों को संदेश पहुँचाइए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। दोनों को चाहिए संदेश। पुलिस तो फोर्स तो आई थी, उसने अपना कर्तव्य करके निभा दिया। अब उनकी भी तो कर्तव्य है। हमारा औलाद तो चला गया, अब हम क्या करें? समझ रहे हो? अब क्या करें बताओ? न्याय की गुहार में जो है आप लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको न्याय चाहिए, बस हो गया। जिसने गलत किया उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसके परिवार को भी जो होना चाहिए, बाल बच्चे को, भाई बहन, माता पिता उसके हैं, बहन है, एक गूंगी बहन है उसकी, उन्होंने सबको खाए पिए के चाहिए कुछ। ये सब चीज़ें हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है हम लोग गरीब हैं और गरीब के पास अब केवल समर्पण रह गया है और ये समर्पण है प्रशासन के लिए। जब तक प्रशासन यहाँ आएगा नहीं, हाँ, उसके एवज में, उसके एबिलिटी के अनुसार आप उसको दीजिए कुछ न कुछ। अधिक की मांग हम नहीं कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी के अनुसार, उसके योग्यता के अनुसार, हाँ, उसका आप सहायता करिए भाई। यानी आर्थिक मदद। हाँ। और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाए। अच्छा, क्या सजा की मांग करते हैं? अब ये तो न्यायालय पर निर्भर होता है भाई। बाबा तो बुलडोजर चला देते हैं। हाँ, अब बाबा का बुलडोजर है कहाँ इस वक्त? ये भी संदेश जाना चाहिए। इस वक्त कहाँ है बाबा का बुलडोजर? कि जब अमीर के ऊपर हो तो बुलडोजर आ जाता है और गरीब के साथ कोई भी नहीं है। ये अन्याय तो है, लेकिन अन्याय चाहे जो हो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मोनू जी के अच्छा नहीं, एक अरेस्ट हुए हैं, एक दो अभी फरार हैं, FIR हो चुका है, एक जो है अरेस्ट हुआ है। और इसी कड़ी में देखिएगा इनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक जो है बॉडी को जो है जलाया नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी मांग है। और मोनू जी की जो माता जी इस समय बेसहाय हो चुकी हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल हो चुका है। और ये कब तक, हमारी ये मांग है, कब तक ऐसी लड़ाई और कब तक ऐसे इस तरीके से गरीबों के साथ ऐसी जो है घटना होती रहेगी? ये सबसे बड़ी बात जो है सरकार पे ये सवाल उठता है। और इसी प्रकार से इस खास वीडियो को आप निरंतर देखते रहिए और ये आवाज़ ज़रूर लगाइएगा कि मोनू जैसे व्यक्ति को और ऐसी घटनाएं अगर फिर से ना हो और इस पर कड़ी जो है कार्रवाई हो और मोनू को ज़रूर न्याय मिले।